जिसमें इंडियन टेररिज्म को उसका हम नाम दे देते हैं। लेकिन पर्सनली सर मुझे लगता है कि दुश्मन को बहुत बुरा कहने के बाद समटाइम फील होता है ऐसा कि मेरे दुश्मन को ना बुरा बोलो कि मेरी उड़ान में ईंधन उसी का दिया है। जितना फास्ट मेरा दिफा, जितना फास्ट मेरी मोबिलाइजेशन हो रही है मेरे दिफा की, मेरे डिफेंस की, उसमें सब स्ट्रक्चर मुझे वहां से मिल रहा है। आप अग्री करेंगे इस बात से? बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो वो हमें कर रहे हैं हमारे साथ, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि उन्होंने हमारे डिफेंस को इतना स्ट्रांग बना दिया। हमने अपने जोरे बाजू से उसको स्ट्रांग बनाया, लेकिन उसको तकवीयत देने वाले, उसको प्रोवोकेशन और मोटिवेशन देने वाले वो लोग थे, स्टिल हैं। लेकिन अब क्या करें जब उन्होंने कहा हम टेररिज्म करेंगे आपके मुल्क में? मैं आपको पहले तो बिल्कुल डॉट ऑन आपने जो बोला कि मैं नेगेटिव इंसिडेंट्स को मैं देखता हूँ एज स्ट्रेंथ्स, बिकॉज जब भी कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो आप बेहतर बनते हैं। और हमारे साथ जो इतने सालों से ये लोग कर रहे हैं और जो अभी रिसेंट टाइम में किया है, इनके ख्याल में हमारा एक कोई बस उड़ा दी या कोई होटल पे कुछ हो गया, वो समझते हैं कि इससे नुकसान हो गया, या नेवी का उधर जहाज़ उड़ा दिया। एक्चुअली हर चीज़ से स्ट्रेंथ आ रही है इस मुल्क में। आप अगर देखें कि इन सारे नेगेटिव इंसिडेंट से यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। जो चीज़ें आपको 200-300 साल लगने थे करने के लिए, वो आपके जल्दी हो रहे हैं, और आप अभी इसीलिए वो इस वक्त परेशान है। मैं उस पर आऊँ कि वो बोल क्यों रहे हैं। मैं देखिए, इंडिया पाकिस्तान का एक्चुअली तो बीच में लड़ाइयाँ हुई छोटी छोटी, बिकॉज छोटी इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें पीरियड छोटे थे। आप एक परपेचुअल कोल्ड वॉर में हैं आपस में, जिस तरह यूएसएसआर और अमेरिका थे। आपके जो रिलेशंस हैं वो परपेचुअली आपके ख़राब रहे हैं। आप एक दूसरे के साथ अपनी सारे टूल्स इस्तेमाल कर रहे थे। स्पाइंग जो है वो या स्पियोनाज है वो आप शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, लेकिन सिर्फ स्पाई नहीं कर रहे, आप सबवर्जन भी कर रहे हैं, आप सैबोटाज भी कर रहे हैं। ये होती हैं चीज़ें जब आप जंग की हालत में हो। तो इंडिया हमारे साथ 70 साल जितने भी गुजरे हैं हमारे, उसमें ये करता रहा है। लेकिन आप उसको इंडियंस को बेवकूफ़ ना समझे कभी। सर मैं उसका जवाब दे रहा हूँ जो आप कह रही हैं। सर जी सर, इसमें दो चीज़ें समझने की बात है कि एक तो इतने ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो गए। कर तो शुरू से रहे हैं जैसे मैंने बोला, लेकिन आप देखें कि ये जो पिछला साल गुजरे हैं, अग्रेसिव हम क्यों हो गए, वो लोग इंडियंस इतने एग्रेसिव क्यों हो गए हैं, एक तो ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा ये समझने की ज़रूरत है कि इतना बोल क्यों रहे। तो पहले पॉइंट का ये आंसर है कि इंडिया डेस्परेट हुआ, डेस्परेट टू डिस्टेबल पाकिस्तान। यस, इंडिया के जो एम्स थे यहाँ हासिल करने पाकिस्तान के साथ, एक तो अफगानिस्तान में पोजीशन ख़राब करने की ज़रूरत, वो कोशिश कर रहे थे, वो उस तरह अचीव नहीं हुई जैसे वो कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल फोरम में हमारा नाम ख़राब करना चाह रहे थे, आईएसआई का नाम ख़राब करना चाह रहे थे, हमारी फ़ौज का नाम ख़राब करना चाहते थे, वो नहीं हुआ। सडनली आपको इम्पोर्टेंस मिल रही है। और अब जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, ये इतना बड़ा इवेंट है। आप इसको जब एनालाइज करेंगे एज स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि ये सुएज कनाल से बड़ा इवेंट होने वाला है। ये सिर्फ रोडें नहीं है, वो 45 बिलियन पैसे नहीं है जो आपस में लड़ाई हो रही है इस वक्त कि मेरे इधर से गुजरे तो मेरे, ये बहुत बड़ा एक चीज़ होने वाली है जिसको एक सेपरेट प्रोग्राम रिकमेंड करूंगा आप करें कि उसके इस इवेंट का क्या इम्प्लीकेशन है। दुरुस्त। जो एक्चुअल को जो होने वाला है वो आउट देयर इन द सी है। ये रोडें तो बनेंगी, डेवलपमेंट होगी, सारा कुछ होगा। इंडिया के पास इस वक्त जो 200 जहाज़ की नेवी बना के बैठा है, 2 दिन पहले एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने लॉन्च किया है, ट्रायल्स शुरू किए हैं, न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है, SSBN उनके पास हैं, वो मिसाइल क्रिएट उन्होंने बनाए हैं, अभी 3000 मील वाला मिसाइल भी उनके पास है। सो दे कैन नॉट ओनली अटैक पाकिस्तानी कोस्ट, दे कैन अटैक मेनी मोर पीपल एंड दे वांट अ फुल फ्लेज्ड एबिलिटी। उनकी कोशिश है। सर हमारे पास भी माशाल्लाह अब 2750 माइल करने वाला मिसाइल आ गया है। हम भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन हम फर्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हैं आर्म्स रेस में। जी, वो माशाल्लाह हम तो अपने स्टेप्स ले रहे हैं सारे,
बट ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया जो 200 जहाज़ की नेवी बना रहा है, सिर्फ ये वो मुल्क बनाता है जिसके ग्लोबल पावर बनने की कोशिश हो उसकी। इंडिया की ड्रीम है कि मैं ग्लोबल पावर बनूं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मैं बैठूं, और ये उसको रोकने वाला उसके लिए सिर्फ ये वेस्टर्न बॉर्डर है, बिकॉज जब तक ये नहीं खुलता उनके लिए, वो दुनिया उनके लिए बंद रहती है। सर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी फोकस पे लाने के लिए। ये इन जनरल हो गया, मुझे हमें सबको इनको भी ये जानना है। आज एक बंदा आता है जिसने जो चाय बेचता था, उसके बाद मुक्ति बाहिनी में रोल प्ले करता है, मूवमेंट चलाता है, उसके बाद वो गुजरात की फसादात में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और आज उसको प्राइम मिनिस्टर बना के और उसको ओबामा विजिट करता है, और उसके बाद उसकी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे हर एविडेंस उसके अगेंस्ट जाता है। गुजरात राइट्स हो या फिर फसादात हो किसी किस्म के, मुस्लिम कश या जेनोसाइड हो इंडिया में होने वाला, या फिर 71 का इंसिडेंट मुक्ति बानी हो, उसको सपोर्ट की जाती है एविडेंस मिलने के बावजूद भी। ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट वहाँ विजिट करते हैं, उसको विजिट के लिए बुलाते हैं, और फिर एट द एंड वो आके कहते हैं हम टेररिज्म भी करेंगे पाकिस्तान में, और फिर भी कोई नहीं बोलता। ये जानना है क्यों नहीं कोई बोल रहा उसके लिए? मैं इसी पे आ रहा था। और सर आप इस बात का जवाब देंगे, और आप देंगे ताकि हम इनकी फीडबैक ले सके, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर आपको बता सकेंगे कि क्या जानना चाहते हैं आपसे। मैं उसी पे सेकंड पॉइंट जो कवर कर रहा था, एग्जैक्टली बहुत सही जगह लेके आई हैं कि ये बोल क्यों रहे हैं। एक तो मोदी पे भी मैं चाहूँगा कि अलग एक प्रोग्राम हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका अपना ईगो, अपने बैकग्राउंड, उसकी वो सब स्टडी करें कि वो एक पॉइंट एजेंडा लेके आया है कि मैंने पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करना है। दिस इज़ हिज एजेंडा। इकोनॉमिक जो उसने चेंज लाया गुजरात में, वो उसको पता है कि वो चलता रहेगा। उसका टोटल फोकस, उसने स्पेशल डेस्क बना दिया है रॉ में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को देखेगा। उसने फंड्स डाले हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, और वो इस सारे ऑपरेशन को, इसको रोकने के लिए बिल्कुल दुरुस्त बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये जो रॉ के ऊपर बात की, अजीत डोवल बहुत बड़ा कैरेक्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सर इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं पहले मैं जो आपने पूछा था उसको कंप्लीट करना। बोल क्यों रहे? बोल इसलिए रहे हैं कि इंडिया जो बोलता है पूरे डिजाइन से बोलता है। ऐसे नहीं है कि किसी ने गलती से बोल दिया, हमारे गवर्नमेंट की तरह नहीं है, वो डिजाइन करके बोलते हैं। और डिजाइन करके क्यों बोल रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें जंग की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो इस वक्त ये चाहते हैं कि पाकिस्तान रिएक्ट करे इसके ऊपर। और रिएक्शन क्या हो सकता है कि हमने कहा कि हम इंटरफेयर कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो हम पाकिस्तान भी हमारे उधर कहीं इंटरवीन करे। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक्चुअली दिस इज द गोल्डन मोमेंट कि हमें भी अकल से काम लेना चाहिए। उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर हमें अपनी एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। सर अकल से काम हम ले रहे हैं, तभी शायद आज तक उन लोगों को किसी तरह चैन नहीं आया। नहीं, अकल से काम सारे नहीं ले रहे। हाँ। फौज ले रही है, गवर्नमेंट को अकल और करने की जरूरत है। अननेसेसरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। आपको ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। आप टोटली डिसऑन कर दें वायलेंस को अक्रॉस द बॉर्डर। आप बोलें कि हम नहीं किसी मुल्क में करेंगे। इंडिया जो चाहता है इस वक्त वो ना करें। दिस इज व्हाट दे वांट, दैट पाकिस्तान शुड रिएक्ट टू दिस। कभी कोई मुल्क ओपनली नहीं एडमिट करता, स्पेशली इंडिया। आप उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, उसको मीडिया से हैंडल करें, और उसको इस स्ट्रेटजी से हैंडल करें जो मैंने बताई है।